देखो टॉपिक है वेक्टर्स। इसमें देखो फिजिकल क्वांटिटी हम पहले भी पढ़ चुके, जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था वहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक उसमें फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। वो थी बेस्ड ऑन, जो फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पे डिवाइड की थी वो किस पे बेस्ड थी, एक थी उसमें बेस्ड कि डायमेंशन के आधार पे वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। यहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वेक्टर्स और एक स्केलर, एक वेक्टर्स और एक स्केलर। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जो भी जितनी हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी उनमें से कुछ क्या होंगी, वेक्टर्स होंगी और कुछ क्या होंगी, स्केलर। जिसमें स्केलर में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, उस फिजिकल क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन बताते ही नहीं है। और वेक्टर में दोनों डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और इसमें ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या स्केलर है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पर जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड हम बताते हैं। मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड, वर्क, लेंथ, मास, ये सारी क्या है, पावर, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें ओनली हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन हम नहीं बताते। अगर वेक्टर की बात करें तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इन दोनों में जैसे स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दूं कि मान लो कि मैंने कहा कि एक गाड़ी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसमें वेलोसिटी अलग अलग है या फिर सेम है। ये फर्स्ट केस में और सेकंड केस में वेलोसिटी अलग अलग है या फिर सेम है, क्यों? डायरेक्शन क्या है, दोनों की अलग अलग है। स्पीड सेम है दोनों की, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन क्या है, इधर है। अगर पूछ लिया जाए कि अगर एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे? इफ ए बॉडी इज मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, इज दिस पॉसिबल दैट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट? क्यों? यानी कि एवरी एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, वहाँ पे वेरिएबल होगी, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो रही है। अगर एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, जब यहाँ पे होगी तो डायरेक्शन इधर जा रही है, मान लो, तो डायरेक्शन इधर होगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मान लो इधर जा रही है। यहाँ पे जब होगी तो डायरेक्शन इधर, यहाँ पे जब होगी तो डायरेक्शन इधर, और जब यहाँ होगी तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। जब यहाँ पे भी आएगी तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हल्का सा आगे जाते ही क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या रह रही है, वेरिएबल है, स्पीड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्शन वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है, ठीक है। मान लो कि अगर ऐसा कह दिया कि अगर गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में स्पीड है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, तो इसको लिखते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी क्या है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये इधर जा रही होगी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसको लिखते थे कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग
नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जा रही होगी तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर नीचे की तरफ जा रही होगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। और एक थर्ड एक्सिस जो होगी इसके परपेंडिकुलर, तो उस केस में अगर इधर गाड़ी जा रही होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ जा रही होगी तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। इस तरीके से पहले इतनी लंबी लैंग्वेज में वेलोसिटी की डेफिनेशन दी जाती थी या फिर वैल्यू बताई जाती थी कि कोई भी गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करी इतनी वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में जा रही है मैग्नीट्यूड बताने के लिए तो बता दिया 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन बताने के लिए इतनी लंबी हर बार क्या लिखना पड़ रहा था, अलोंग दिस अलोंग दिस अलोंग दिस। तो इसी को क्या लिख दिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 10 आई कैप। इसको क्या लिख सकते हो आप 10 आई कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन क्या होगी उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको बोल दिया -10 आई कैप। ये क्या आ जाएगी प्लस का 10 जे कैप, और ये माइनस का 10 जे कैप, और एक प्लस का 10 के कैप और माइनस का 10 के कैप। इस तरीके से समझ जाइए, यानी कि प्लस का 10 के कैप दे दिया तो वो क्या है उसकी मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन क्या है उसकी जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। या फिर उसमें ये भी लिख सकते हैं 10 आई कैप दे दिया, इसका मतलब कि डायरेक्शन क्या है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है अलोंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रही है वो, ठीक है। इस डायरेक्शन को बोल देंगे वेस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, सॉरी ये ईस्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, हर बार यही डायरेक्शन यूज होंगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर 3D में इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर ये आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और के कैप, ठीक है। इसमें देखो अब बार बार अगर मान लो कि आपको ये बोल दिया कि एक बॉडी पे जो है इतनी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक लगा दिया इधर, एक इधर, एक इधर, तो इस केस में ये पूछ लिया कि इस बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू बताओ कि क्या होगी। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का जो है अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग अगर हैं, अगर हमें नॉर्मल फोर्स दे रखे हैं कि एक इधर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक, तो हम डायरेक्ट विदाउट कंपोनेंट इसको कर सकते हैं क्योंकि दोनों के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्स और वाई के लोग ही दे रखे हैं सारे, तो हम निकाल सकते हैं। आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दे रखे हैं। अगर विदाउट आई कैप और जे कैप किसी प्लेन में लग रहा है फोर्स और इस एक्सिस के साथ इतना एंगल लग रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, इसमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। सभी फोर्सेस को एक्स और वाई या जेड के अलोंग हमें पहले करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, कंपोनेंट्स लेने आने चाहिए, ठीक है। इसमें वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए 30 साइन 30 डिग्री कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 √3/2, सॉरी 1/√2, बाहर चले जाओ। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 60 और 45, cos 30 60 और 45। अगर साइन की आपको ये तीनों वैल्यू पता है तो आप cos की भी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो और साइन की भी कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। और टेंजेंट की अगर cos और साइन की पता है तो टेंजेंट की भी निकल जाएगी, ठीक है। एक इसमें वैल्यू आप ध्यान रख लो, साइन 37, साइन 37 क्या होता है 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5, cos 37 4/5 और cos 53 3/,
5। ठीक है, अगर कोस साइन और कोस की पता है तो टेंजेंट की निकल जाएंगी। टेंजेंट 37 3/4 और टेंजेंट 53 डिग्री 4/3। इन सभी को ट्राइंगल के थ्रू भी याद रख सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये साइड 3 तो ये एंगल क्या लोगे 37, ये साइड 4 तो ये क्या लोगे एंगल 53 डिग्री, और ये क्या 5। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, कंपोनेंट्स लेके दिखा दो। इसके कंपोनेंट ले लो। 40 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा आपको 60 डिग्री। इसमें जिस एक्सिस के साथ एंगल बना होता है वो क्या होगा कोस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा साइन। तो ये कंपोनेंट जो होगा ये क्या होगा 40 कोस 60 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर 40 साइन 60 डिग्री। 40 इंटू में कोस 60 डिग्री 1/2 20, और ये क्या हो जाएगा 40 इंटू में √3/2 20√3। अब आप इसको हटा सकते हो क्योंकि आप इसके दो कंपोनेंट ले चुके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आंसर अगर दोगे तो वो कैसे आएगा 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप। यानी कि ऐसा लिखना और 40 न्यूटन एक्सल के साथ 60 डिग्री एंगल है, दोनों का मतलब क्या है सेम ही है, क्योंकि इसी के कंपोनेंट लेके हमने ऐसे लिखा है। कंपोनेंट्स हम लेते हैं किसी भी इसका नेट निकालने के लिए। मान लो ये बोल दिया किसी बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस की डायरेक्शन दे दी, वैल्यू दे दिया, आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, और ये पूछ दिया कि नेट वर्क बताओ क्या होगा, नेट वर्क डन बताओ क्या होगा। तो उस केस में सभी के जितने भी फोर्सेस है सभी का क्या निकालना पड़ेगा नेट फोर्स निकालोगे, क्योंकि वर्क क्या होता है F.D। तो यहाँ पे सभी फोर्सेस का क्या निकालोगे नेट फोर्स निकालोगे, कितना नेट फोर्स है, और फिर क्या कर दोगे डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी तो वहाँ से वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आपने ले लिए। अब कोई भी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, वहाँ पे भी आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। आप मैग्नेटिज्म ले लो, कंपोनेंट्स हर जगह जो भी चैप्टर है हर जगह बार बार यूज होते ही होते हैं कि कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप। ठीक है, इसमें इस 40 के ही आपने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, यानी कि एक बॉडी पे इस 40 न्यूटन लगने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा था, इन दोनों फोर्सेस के लगने की वजह से भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर इसके बता दो। इसके क्या देंगे ये कोस कंपोनेंट, और ये क्या होगा साइन, ये 100 कोस 30 डिग्री। अगर पहली क्लास लगा ली तो आपको सेकंडों में आंसर देने चाहिए, मन में ही ये कैलकुलेशन होनी चाहिए, ड्रॉ भी नहीं होना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए दिस अपॉन दिस। इस केस में 100 कोस 30 डिग्री है तो सीधा आंसर आना चाहिए 50√3 मन में ही, और ये क्या आ जाएगा इधर 100 साइन 30 डिग्री तो सीधा आना चाहिए 50, यानी कि सीधा आपके मन में आंसर आना चाहिए -50 आई कैप और -50√3 जे कैप। ये लिखना ही ना पड़े आपको, ड्रॉ ही ना करना पड़े, सीधा फट से आंसर आना चाहिए सेकंडों में। ठीक है, मान लो कि ये बोल दिया एंगल दे दिया आपको 45 डिग्री, इसके कंपोनेंट बता दो क्या होंगे, क्या होंगे ना आप बता दो। डन आपने बोला तो बताओ।
इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डन बोला तो सेकंड्स में आंसर आया, नहीं कि सर मैं 40√2 आई कैप माइनस 40√2 जे कैप, सीधा कैसे आया तुरंत बता दो कि 80 कोस 45, 80 साइन 45, साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या होते हैं 1/√2 और 80/√2 होता है 40√2, तो सीधा ये क्या आ जाएगा आपके पास 80 कोस 45 डिग्री और ये क्या होगा 80 साइन 45 डिग्री। इसका क्या जाएगा 80 इंटू में 1/√2 और 80 इंटू में 1/√2, तो यह आ जाएगा 40√2 और ये भी क्या होगा 40√2। रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 40√2। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 80/√2 आया है तो √2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 40√2। इस तरह की 80/√2 है तो मल्टीप्लाई कर दो √2 से और डिवाइड भी कर दो √2 से, यह आ जाएगा 80√2 डिवाइड बाय में 2, तो 40√2। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन कर दो। बता दो फाइंड नेट रिजल्टेंट क्या होगा। नेट रिजल्टेंट बताना है क्या होगा। क्या आंसर है 20√3 जी क्या। इस केस में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऑलरेडी हैं उनके कंपोनेंट्स तो हमें लेंगे ही नहीं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा किसी प्लेन में है तो उसके हम कंपोनेंट्स लेंगे, तो इसके कंपोनेंट लोगे तो क्या आ जाएंगे, इधर आएगा 60 कोस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, कोस 60 क्या होता है 1/2, तो 60 इंटू 1/2 30, तो आ जाएगा आपके पास 30 और ये 60 इंटू में साइन 60 डिग्री √3/2 30√3। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 50 आई कैप और 30√3 पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और 10√3 क्या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो कैंसिल आउट कर देंगे। अगर दो वेक्टर अपोजिट में हैं तो नेट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं उनको कैंसिल आउट, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 30√3 माइनस 10√3 क्या आ जाएगा 20√3 जे कैप, यह आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, एक और कर दो।
ज़्यादा नेट रिजल्टेंट क्या होगा? ये कोई भी इधर हो गया होगा। कहाँ करा, क्या आंसर है? बस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उन्हें ड्रॉ कर लो। ये आ जाएगा 20√3, इधर भी 20√3, ऊपर की तरफ है 60 और 60√3। इसके कंपोनेंट लोगे तो इधर आएगा साइन, ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन, तो ये कितना आ जाएगा 80 cos 30 डिग्री 40√3। इसके कंपोनेंट अगर लोगे तो 80 cos 30 डिग्री, तो 80 इंटू में √3/2 40√3, फिर आ जाएगा 40√3 और ऊपर की तरफ 40। 80 को साइन 30 डिग्री, तो 80 इंटू में साइन 31/2 तो 40। इसके कंपोनेंट लो, इसके ले चुके हैं, इसके कंपोनेंट लो, ये आ जाएगा 120 cos 60 डिग्री, यानी कि 60 cos 60 क्या होता है 1/2, ये आ जाएगा 60√3। तो नीचे की तरफ है 60 और इधर क्या आ जाएगा 60√3। अब देखो ये कैंसिल, इससे 40√3 प्लस 20√3 60√3, ये भी 60√3, ये 60 और ये 60 कैंसिल। इसमें देखो ये आ रहा है 60, आंसर आ जाएगा इसका 20√3 आई कैप प्लस 60√3 प्लस 40 जे कैप, ये एक आंसर। ठीक है, आगे समझो। इसमें नेट निकालना है तो पहले √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, प्लस में 40 कर दोगे तो नेट आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया क्वेश्चन? कर लोगे कंपोनेंट्स लेने वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। 2 डीपीपी हैं वो लेके आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, कंपोनेंट्स की कितनी डीपीपी है? 2 डीपीपी हैं, उसमें अब की कंपोनेंट्स लेने की स्पीड फास्ट हो जाए इसलिए वो दे रखे हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है कि बिल्कुल बेसिक बात है कि कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं वेक्टर के। ठीक है।